Hi dear friends, this is Seher, your instructor, and I welcome you all once again in this lecture, which is lecture number 8, and the topic of today is future tense. Guys, आज का जो टेंस फ्यूचर टेंस है ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा टेंसेस के अंदर। हम लोग ऑलरेडी फ्यूचर टेंस को पास्ट टेंस को डिस्कस कर चुके हैं और माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट भी किया है। तो अब हम इसको जल्दी से देख लेते हैं कि फ्यूचर टेंस को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों ने ये बात जरूर 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 याद रखनी है कि फ्यूचर टेंस हम सिर्फ तभी यूज नहीं करते जब हम आने वाले कल की बात कर रहे होते हैं। हम लोग फ्यूचर टेंस को तब भी यूज करते हैं जब हम ख्वाबों में वाली बात कर रहे होते हैं, या हम तब बात कर रहे होते हैं कि अगर हमने ये काम किया होता, हमारे पास पास्ट की अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन आम तौर पे हम लोग यही समझते हैं कि फ्यूचर टेंस को हम तभी यूज कर सकते हैं जब हम आने वाली कल की बात करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ आए तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम एक और लेक्चर बनाएंगे जिसका नाम रूल्स ऑफ सर्टेनिटी को डिस्कस करेंगे। इनमें ये सारी जो एम्बिगस चीजें हैं इनको डिस्कस करेंगे। लेकिन हम सिंपली आज देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे यूज करते हैं। देखें जी, इंडेफिनिट टेंस का और कॉन्टिन्यूस टेंस का डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी कई दफा बता चुकी हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब हम रेगुलरली एक चीज के बारे में अल्टरनेटिव टाइम के साथ बात कर रहे होते हैं तो हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। हमने पहले बहुत दफा ये चीज डिस्कस की थी कि हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, सेकंड फॉर्म लगानी होती है दूसरे टेंसेस में, लेकिन यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगाएंगे? विल एंड एक्शन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, जो भी हो, आपने बस इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ विल लगा देना है। एग्जाम्पल के तौर पे आई है, वी है, यू, शी, इट, शी, कियारा, करीना, उमर, जहांजेब, तहरीन, चूजा, मुरीद, हैन, पिकॉक, जो भी हम लगाएं उसके साथ आपने विल लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है और आपका टेंस वुड बी रेडी। क्वेश्चंस में भी यही चीज है कि यहाँ पर एक्शन वर्ब अंदर रखेंगे और हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है विल जो है उसको हम बाहर लगा देंगे। मैं अगेन आपको कह रही हूँ कि यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा सिंपल टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। हाँ, यहाँ पर एक और चीज भी होती है वुड की। देखें जी, विल और वुड का यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस थोड़ा सा बता दूं कि विल तब लगाया जाता है जब हम 110% श्योर हों कि ये काम फ्यूचर में होगा। ठीक है, विल आई स्पीक, क्या मैं बोलूंगा, और वुड आई स्पीक का मतलब होता है क्या मैं बोल सकूंगा। दोनों चीजें फ्यूचर की बात करती हैं, लेकिन वुड में आप थोड़े से कम सर्टेन होते हैं, थोड़े से कम श्योर होते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा, लेकिन हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो आप ये दोनों चीजें यूज कर सकती हैं। और एक और मजीद बात, अक्सर स्कूल में और पुरानी किताबों में ये चीज सिखाई जाती है कि आई के साथ हम शेल लगाते हैं। तो ये पुराना रिवाज था। आज की स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर शेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम हमेशा हर चीज के साथ विल यूज करते हैं। फॉरगेट यूजिंग शेल, ये पुराना है। अब हम देख लेते हैं जी कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस, अब ऑब्वियसली हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हमने इंडेफिनिट में भी विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई है। अब यहाँ पर भी हम सिंपल वर्ब वगैरह के साथ हम कुछ नया ऐड करेंगे, ऐसे ही है ना। तो हम इसके साथ आमतौर पे तो हम दूसरे सेंटेंसेस के अंदर तो हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ एक्शन वर्ब और एक्शन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा देते थे, लेकिन यहाँ पर हम एक नई चीज ऐड करेंगे, वो है बी। क्या है? बी। और ये जो बी साहब हैं ये हम हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब के बीच में लगाएंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आई लगाते हैं, वी लगाते हैं, दे, यू, पीपल, एनीथिंग, उसके साथ हम विल लगाएंगे या वुड लगाएंगे। आपने ये देख लेना है कि आप श्योर हैं या नहीं। और उसके बाद आप बी साथ में
एक्शन वर्ब और एक्शन वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे। अब यहाँ पर हैविंग से आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर हमने हैव को एक एक्शन वर्ब के तौर पे लिया है। आपकी पोजेशन को शो किया जा रहा है कि वो लोग फन ले रहे थे, दे वर हैविंग फन। मजीद इसकी कुछ टाइप्स एग्जाम्पल्स देखने दें ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। क्वेश्चंस में हम देखेंगे, सिर्फ हमने हमेशा ये कहा है कि जो हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ वो बाहर जाएगा। बी इज नॉट हाईलाइटेड हेल्पिंग वर्ब है, तो जो विल है यहाँ पर सिर्फ वही बाहर जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। सब्जेक्ट भी वहीं पर है, बी भी वहीं पर भी है, एक्शन वर्ब के साथ आईएनजी भी वहां पर है और साथ साथ ऑब्जेक्ट भी हमने सेम प्लेस पे रखा है, सिर्फ विल उठाकर बाहर लगा दिया है। यहाँ पर वुड भी लगा सकते हैं। गाइस एक और चीज जो आपने हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे जो वुड है वो लोग अक्सर औकात यूज करते हैं, खूबसूरत भी लगता है और आपका इतना इशू भी नहीं होता। तो ट्राई कीजिएगा कि आप वुड लगाएं, लेकिन अगर आप 100% श्योर हैं तो आप विल भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट टेंस के अंदर जो हमारा परफेक्ट टेंस है, उस परफेक्ट टेंस के अंदर गाइस आपने एक बात याद रखनी है कि प्रेजेंट टेंस के अंदर तो हमने हैज और हैव लगाया था, पास्ट के अंदर हमने हैड लगाया था, यहाँ पर हम विल के साथ हैव लगाएंगे। ठीक है, विल को तो आपने गाइस कहीं भी नहीं छोड़ना ना फ्यूचर टेंस में। अगर आप फ्यूचर टेंस की बात करें और अगर आपने विल मिस कर दिया या वुड मिस कर दिया, इट मीन्स कि आपका पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस ही गलत हो गया। ठीक, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस के अंदर मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि हमेशा हर सूरत में आपने थर्ड फॉर्म ही लगानी है एंड यू हैव टू रिमेम्बर द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑन योर फिंगर टिप्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्रेंड विल हैव अर्नड, दोस्त ने कमाया होगा और दोस्त कमा चुका होगा। दे वुड हैव डन। अब गाइस यहाँ पर मैं विल और वुड दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना रहे कि किसी खास एरिया में ही हमने वुड लगाना है या विल लगाना नहीं। आप हर जगह में विल या वुड एक्सचेंज कर सकते हैं, बस ये देख लीजिए कि कहाँ पर आप श्योर है और कहाँ पर आप श्योर नहीं है। बकाया यहाँ फ्यूचर टेंस के अंदर आप सब्जेक्ट को बिल्कुल भी नहीं देखते कि ये प्लूरल है, सिंगुलर है या क्या है। बस आपने कुछ सिंपल रूल फॉलो करना है कि इंडेफिनिट के अंदर आप लगाएंगे विल, कॉन्टिन्यूस के अंदर आप विल बी लगाएंगे और यहाँ पर आप विल हैव लगाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। वुड शी हैव डन, यहाँ पर हमने वही काम किया है, वुड को हमने बाहर लगा दिया है। यहाँ पर गाइस बहुत कम लोग विल शी हैव डन यूज करते हैं, आई मीन विल यूज करते हैं, अच्छा नहीं लगता क्योंकि देखिए फ्यूचर के अंदर आप इतने भी श्योर, इतने भी ज्ञानी नहीं है कि आप हर चीज कंफर्मेशन के साथ बता सके कि उसने ये काम कर लिया होगा। आपको यहाँ पे बैठे बैठे आप टेलीपैथी तो कर नहीं रहे आप, तो इस वजह से ट्राई कीजिए कि यहाँ जब भी आप परफेक्ट टेंस की बात करें तो आप वुड लगाएं, ये थोड़ा अच्छा लगता है और आप कोई बात भी नहीं कर सकता कि भाई तुम्हारी पेशेंट कोई गलत हो गई। हाँ, अगर आप पेश कोई कर रही हैं, कोई प्रोफेसी कर रहे हैं कि ये काम फ्यूचर में जरूर हो चुका होगा तो आप विल लगा दें, अदरवाइज लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से एक दफा रिपीट टेलीकास्ट कर लेते हैं। मैं आपको तीनों के साथ रिलेट करके बता रही हूँ। इनडेफिनिट टेंस में अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर हम लगाएंगे विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की, तो हम उसके अंदर लगाएंगे सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके अंदर हम सब्जेक्ट का ध्यान रखेंगे। प्लूरल है तो सिंगुलर वर्ब आएगा और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने हर सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगानी है। कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर अगर फ्यूचर टेंस की हम बात करते हैं तो हम विल भी और वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। सब्जेक्ट को इसके अंदर हमने बिल्कुल भी नहीं टच करना। इंडेफिनिट अगर हम कॉन्टिन्यूस टेंस देखें वो प्रेजेंट का, तो उसके अंदर हम सिंपली इज और आर लगाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ। पास्ट टेंस के अंदर, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर वॉज और वर लगाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ। परफेक्ट टेंस की जहां तक बात है तो फ्यूचर टेंस के अंदर हम लगाते हैं विल और वुड हैव और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम लगाएंगे हैज और हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम हर सब्जेक्ट के साथ हम हैड लगाएंगे और हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर वुड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, पास्ट टेंस के अंदर हमने डिड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो गाइस ये सारी चीजें अपने माइंड में अच्छे से बिठा ले, प्रैक्टिस करते रहें। आगे मूव कर लेते हैं। आज का जो वोकैबुलरी सेक्शन है उसके अंदर बड़े मजे के वर्ड्स हैं, जरा देख लीजिए। पहली चीज है, कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहली बात है फ्राउन। फ्राउन क्या चीज है? देखें जी, जब भी आप कोई काम गलत करते हैं, किसी भी का काम गलत कर देते हैं, किसी को पे नहीं करते आप टाइमली, या फिर किसी को नाराज कर देते हैं, या घर में जाकर मम्मा का कोई जग या ग्लास तोड़ देते हैं, तो लोग आपको घूरते हैं। कैसे घूरते हैं? आपकी जो आईब्रोज होती हैं उनको स्क्वीज कर लेते हैं और माथे पर एक हल्की सी ना लकीर पड़ जाती है, तो उस घूरने को हम फ्राउन करना कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, माई मदर फ्राउंड एट मी। ठीक। दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास स्टेयर करना। स्टेयर करना भी एक तरीके से घूरना ही होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे माथे पर किसी भी किस्म की लकीर नहीं पड़ती है, हम गुस्से से किसी को नहीं घूरते, बस हम पल के झपकाए लोगों को देख रहे होते हैं। फर्क समझ में आ गया आपको फ्राउन का और स्टेयर का? देख लेते हैं हम इसकी एग्जाम्पल, वो है आई विल स्टेयर एट हिम। ठीक है, आई विल स्टेयर एट हिम। पलक झपकाए बिना काफी देर तक किसी को देखने को हम स्टेयर करना कहते हैं। तीसरा वर्ड हमारे पास है ग्लिम्स। ग्लिम्स क्या है? झलक। किसी की एक नजर की जो झलक होती है, मीन्स ब्लिंक ऑफ द आई में जितना भी व्यू हम कैप्चर करते हैं अगले का, उसको हम ग्लिम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट हर वन ग्लिम्स, मैं उसकी सिर्फ एक झलक देखना चाहता हूँ। इन चीजों की समझ में आ गई, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। कोट ऑफ द डे है स्टॉप बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आज के दौर में हम लोगों की चेहरे पर, आंख पर, बाल पर, बोलने के स्टाइल को, जिस्म पे, कद पे उनको जलील करते हैं, उनके कॉम्प्लेक्शन पर उनको जलील करते हैं। आज के दौर में जैसे कि अगर आप लोगों ने न्यूज देखी हो तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर है कि नहीं। तो इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए आपने बॉडी शेमिंग किसी की भी नहीं करनी। बॉडी शेमिंग का मतलब यह कि जिस्म के नाम पर किसी का मजाक उड़ाना। सो स्टॉप बॉडी शेमिंग, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। और कल हम इंशाल्लाह मजीद कुछ फर्दर चीजें ग्रामर की डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपका ग्रामेटिकल पोर्शन खत्म हो जाएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो लेट अस नो। अल्लाह हाफिज।